अगर आप साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के शौकीन हैं, जैसे डोसा, इडली, उत्तपम, लेकिन आपको बैटर बनाने में आलस आता है, तो आज मैं एक ऐसा बैटर लेकर आई हूँ जिससे आप वैराइटीज़ ऑफ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसिफ़ा। वेलकम बैक टू आसिफ़ा कोसेस कुकिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आसिफ़ा कोसेस कुकिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर चलिए देखते हैं इस मल्टीपर्पज़ बैटर को हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 ग्लास चावल लिए हैं। चावल आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेज़रमेंट का ध्यान रखिए। चावल लेने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 कप उड़द दाल। इसी ग्लास से मैंने चावल का नाप लिया था। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून चना दाल, हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना डाल दिया है। इसे अब हम अच्छे से धो लेंगे। मैंने 3 बार इसे अच्छे से पानी से धो लिया है। चावल को हम जितनी बार अच्छे से धोएंगे उतने ही हमारे सफ़ेद डोसा बनकर निकलते हैं। तो चावल को धोने के बाद अब हम इसे सोक करने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ उसी ग्लास के नाप से आधा ग्लास पोहा। मैंने मोटा पोहा लिया है इसलिए इसे भिगा रही हूँ। तो इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया था और इसे भी हम सोक करके रख देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैंने 6 से 7 घंटे के लिए रखा है। तो 6 से 7 घंटे हो गए हैं। अब देखते हैं, हम इसे पीसने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये चावल अच्छे से सोख हो गए हैं। तो देख सकते हैं सारे चीज़ें जो हमने इसमें डाली थी वो अच्छे से फूल गए हैं और जो हमने पोहा डाला था वो भी अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम पहले क्या करते हैं, जो चावल हमने लिए थे उसे हम पीस लेंगे। तो चावल को मैं एक मिक्सी जार में ले रही हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर पहले हम पीसेंगे। अगर पानी की ज़रूरत लगेगी तो और थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो इसे मैंने अब पीस लिया है। बहुत पतला हमें बैटर नहीं करना है। इसे अब पीसने के बाद पोहा को हम पीस लेंगे। तो सारे चावल को मैंने पीस लिया है। पोहा को भी हम थोड़ा पानी डालकर पीस लेंगे। पोहे को पीसने के बाद जो हमने चावल पीसा था उसमें अब मैं पोहे का बैटर इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक। मैंने यहाँ पर मोटा नमक का इस्तेमाल किया है। आप कौन सा भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हम इसे हाथों से मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स करने से इसका एक फ़ायदा ये है कि हाथ में जो हमारी गर्मी होती है उससे ये बैटर अच्छे से फूल जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 8 से 10 घंटे के लिए हम रख देते हैं। कोई गर्म जगह पर यानी गैस पर हम रख देते हैं। तो 8 से 10 घंटे के बाद मैं सुबह इसको दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा बैटर कितने अच्छे से फूल गया है और बहुत ही ये अच्छे से राइस हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है। फेंटने से क्या होता है, ये आटा हल्का हो जाता है। तो अब इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये बैटर को आधा हम कर लेंगे। जितनी अब हमें ज़रूरत है उतना हम इसे निकाल लेंगे और बाकी का बैटर को हम स्टोर करेंगे, जिससे हमारे हफ्ते भर की नाश्ते की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। यही बैटर यूज़ करके हम इडली, अप्पे, उत्तपम, डोसा या फिर अप्पम भी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ ऑनियन उत्तप्पा। तो उसके लिए मैंने प्याज ली है, उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। फिर मैंने गाजर लिया था, उसे ग्रेट कर लिया है। हरी मिर्ची को काट लिया है, टमाटर को काट लिया है और उसमें मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती भी काट कर मिक्स कर ली है। आज मैं बना रही हूँ होटल स्टाइल ऑनियन उत्तपम। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डोसा तवा को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। यहाँ पर तवा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसका टेम्परेचर हमें मैनेज करने के लिए मैंने इस पर पानी के छींटे डाल दिए हैं और उसे मैंने कपड़े से पोंछ लिया है। उत्तपम के लिए हमें बैटर थोड़ा थिक ही रखना है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच भर के बैटर डाल दिया है तवे पर। उसे हल्का सा ही मैंने फैला लिया है और उसके ऊपर जो हमने प्याज और टमाटर का मिक्सचर बनाकर रखा था उसे मैंने इस पर डाल दिया है। इसे डालने से क्या होता है, इस तरह से मिलाने से कि हमें हर चीज़ अलग अलग से डालने की ज़रूरत नहीं रहती है और पकाने में भी आसानी रहती है। इसे डालने के बाद हम अपने हाथों से थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से इस पर मिल जाए, अच्छे से बैठ जाए। तो ऊपर से मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये अच्छे से ऊपर से पक गया है। तो देखिए कहीं भी हमारा ये उत्तपम लगा नहीं है। इसे अब मैंने बहुत ही आसानी से इसे पलट लिया है। पलटने के बाद हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि जो हमने इसमें सब्जियां जो भी डाली हैं वो अच्छे से नीचे
लग जाए, अच्छे से बैठ जाए और वो भी अच्छे से पक जाए। तो दूसरी तरफ से भी मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। जैसे मैंने कहा ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये हो गया है तो इसे मैं दिखाती हूँ। देखिए कहीं से भी नहीं लगा है, ना ही इसकी सब्जियाँ तवे पर लगी हैं। तो अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस होटल स्टाइल उत्तपम हमारा बनकर तैयार है। उसी तरह से हम दूसरे उत्तपम भी बना लेंगे। तो फिर से मैं तवे पर पानी के छींटे मार दिए हैं। इससे क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो फिर से मैंने थोड़ा सा बैटर इस पर फैला लिया है और वही प्रोसेस हम इस पर करेंगे। जो हमने सब्जियां और जो प्याज टमाटर इसमें काट कर मिक्स कर लिए थे वो इस पर हम डालेंगे और थोड़ा सा इसे प्रेस कर लेंगे और इसे अच्छे से ऊपर अच्छे से पकने तक हम वेट करेंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। इसे भी मैंने पलट लिया है। तो देखिए कितना इसका खूबसूरत कलर आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। होटल स्टाइल ऑनियन उत्तपम बनकर तैयार है। इसे मैं लाल नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्द एक आसान और नई रेसिपी के साथ फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।